हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हो रही है कमाल की धमाकेदार होगी। टाइटल पढ़ती हूँ। टाइटल है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, बॉलीवुड यूपी योगी फिल्म सिटी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो शुरू करें। मुझे कुछ आइडिया है क्योंकि जब आप लोगों ने वीडियो सजेस्ट की थी तो उसके साथ आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दिया था मुझे, तो मुझे पता है और उससे वजह से मैं काफी मैंने कहा वाकई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पर इन डिटेल नहीं पता, तो वो डिटेल पता करेंगे इस वीडियो के थ्रू। होपफुली ये डिटेल्स देगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को, दोनों को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपके भी फेस पे मेरी तरह स्माइल आ जाए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि फिल्म जगत को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। जी हाँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बन सकती है नई फिल्म सिटी। मुख्यमंत्री ने इस कार्य योजना पर काम करने के दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। कंगना रनौत, रवि किशन ने योगी सरकार की पहल की तारीफ भी की है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा में इस देश की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जिसको लेकर पूरी प्लानिंग की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य योजना पर काम करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ कंगना रनौत और रवि किशन ने योगी आदित्यनाथ की इस पहल की खूब तारीफ भी की है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। विशाल, एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, क्या होगी इसकी तैयारियों की पूरी रूपरेखा? देखिए पयोधी, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे योगी आदित्यनाथ ने एक फिल्म सिटी तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसको लेकर कल देर शाम मीटिंग की थी योगी आदित्यनाथ ने, और ये एक रूपरेखा बनाने को कहा है कि कैसे कितनी जल्दी ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फिल्म सिटी को तैयार किया जा सकता है। इस पर एक पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी है अधिकारियों से। बताया ये जा रहा है कि अधिकतर संभावना इस बात की है यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक जगह का चयन किया जाएगा, जिसको लेकर निर्देश भी यूपी सरकार की तरफ से दिए गए, जहां पर फिल्म सिटी को विकसित किया जाएगा। इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि मुंबई की बजाय उत्तर प्रदेश यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे तैयार हो, जहां पर फिल्म सिटी के रूप में इसे विकसित किया जा सके और फिल्मों की शूटिंग हो सके। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। अब विशाल, क्या इसको लेकर कोई डेडलाइन भी दी गई है? देखिए, जल्द से जल्द फिल्म सिटी के लिए एक रिपोर्ट मांगी गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से। जैसे ही इस पर रिपोर्ट दी जाएगी, उसे यूपी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दिलाने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा। ऐसी तैयारी सरकार की तरफ से है, क्योंकि कोई समय सीमा अभी फिलहाल नहीं निर्धारित की गई है, लेकिन जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है ताकि फिल्म सिटी को बनाने के लिए पूरी तरह से काम किया जा सके। पयोधी, बिल्कुल विशाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में, तो अभी ये इस पर ये तय होना बाकी है कि नोएडा में बनाई जाएगी या ग्रेटर नोएडा में बनाई जाएगी फिल्म सिटी। देखिए पयोधी, अधिकतर संभावना इस बात की है कि नई फिल्म सिटी अगर बनेगी तो वो ग्रेटर नोएडा में बनेगी। वहां पर जमीनें ज्यादा खाली है क्योंकि नोएडा हाइट है और ग्रेटर नोएडा में स्पेस बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से फिल्म सिटी को जरूरत होती है विकसित करने के लिए, वो सभी जरूरतें ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे की जो जमीनें हैं प्राधिकरण के पास, वो उसको फुलफिल करती है। इसलिए संभावना इस बात की है कि नई फिल्म सिटी जो उत्तर प्रदेश में बनेगी उसे ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ही बनाया जाएगा। पयोधी, विशाल, आप बने रहिए, लेकिन आपको हम ये भी बता देते हैं दर्शकों को कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात क्योंकि हो रही है, तो कैसे ये हब बन सकता है इस फिल्म सिटी के बाद। मतलब सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी फिल्म सिटी अगर बन जाती है तो फिर कैसे और कायाकल्प होगी, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। सरकार कई राहत दे सकती है, इसी के साथ नोएडा बन सकता है बॉलीवुड का हब, और सरकार की राहतों के बाद इससे कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसी के साथ जमीन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां पर अभी बहुत ज्यादा जमीन ऐसी है जिसको लेकर विचार किया जा सकता है। फिल्म निर्माण का खर्च कम होगा इससे, क्योंकि हो सकता है विदेशों में जाना ना हो, और अब जो नया चलन शुरू हुआ है बॉलीवुड में, कैसे छोटे छोटे शहरों में जाकर
थीम बेस्ड फिल्म बनाई जाती है। देश की राजधानी से जुड़ा रहेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर जैसा कि हमने कहा कि इसमें पैसे की लागत कम आएगी, हिंदी भाषी दर्शकों तक मजबूत पहुंचेगी। मतलब बॉलीवुड अपनी पहुंच को और लोगों तक पहुंचा सकता है, हिंदी भाषी दर्शकों तक पहुंचा सकता है, आवागमन के साधन बेहतर होंगे, पैसा इसमें लागत जो है वो कम आएगी। देखिए हर एक कदम की जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि लागत कम हो जाएगी। विशाल, शायद इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरह से मुंबई में इनको विवाद चल रहा था, कई धड़ों में कलाकार बटे हुए दिखाई दे रहे थे। इसी बीच कई कलाकारों ने, जो कि हिंदी भाषी राज्यों आते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से आते हैं, उन्होंने ये मांग की थी कि अगर उत्तर भारत में कोई फिल्म सिटी होगी तो कलाकारों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो फिल्म निर्माता है, उनके पास गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा काम के लिए। उन्हें एक नया स्कोप, एक नई फील्ड के लिए तैयार होगा अगर उत्तर भारत में कहीं भी नई फिल्म सिटी का गठन किया जाता है या बनाया जाता है। इसी पर विचार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो नए कलाकार होते हैं तमाम राज्यों से जो मुंबई जाते हैं और उन्हें मजबूरन जो बड़े नाम वाले निर्माता हैं फिल्मों के, उनके पास गिड़गिड़ाना पड़ता है, उनसे काम मांगना पड़ता है, ये ना करना पड़े। उत्तर भारत में अपनी फिल्म सिटी होगी, यहाँ के लोग अगर फिल्मों का निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा और हिंदी भाषी राज्यों के लिए एक ये अच्छी खबर हो सकती है पयूदी। और ये बहुत बड़ा कदम है और इसको वक्त रहते पूरा करने के दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा चुके हैं। धन्यवाद विशाल। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी न्यूज, है ना कमाल की? और बिल्कुल एप्ट टाइम में बोलूंगी, करेक्ट टाइम पे उन्होंने ये डिसीजन लेने का सोचा है। और इससे जो बॉलीवुड में जो ये सब चल रहा था, अब सारे अच्छे लोग मूव कर जाएंगे यहाँ, और बॉलीवुड में जो नहीं मूव करेगा उसे भी पता चल जाएगा कि भाई अब यहाँ पे योगी जी की सरकार है, तो उन्हें पता है गलत काम किए तो कोई छोड़ेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे। तो अच्छे लोग तो यहाँ आ जाएंगे और जो बुरे काम कर रहे थे वो तो डर के वहां ही बैठे रह जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया काम किया योगी जी ने, और कह रहे हैं बॉलीवुड से बहुत ही बढ़िया बनेगा उसका हर चीज, क्योंकि बहुत खुली जमीन है। और उससे ये भी होगा कि विदेशों में जाके जो शूटिंग करनी पड़ती थी वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर सेट बन सकते हैं, ओपन वास्ट एरियाज होंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, लेटेस्ट बना रहे हैं, तो और क्या चाहिए। पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि जहां बन रहा है वहां पे योगी जी की सरकार है, और वहां पे कोई इलीगल काम करने का सोचेगा तो योगी जी का क्या सोच है वो तो हम सबको पता ही है। तो अब आएगा मजा। राइट, तो काफी अच्छी न्यूज इसमें की स्ट्रेटेजिक बातें थी जो मैंने पहले भी कही थी कि अगर आप किसी चीज़ को अब्यूज करते हैं तो आपसे वो एबिलिटी ले ली जाती है। अगर आप अपनी सिटी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रखते तो लोग आपकी सिटी छोड़ देंगे। कोई भी कहेगा कि देखिए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहाँ मैं नहीं रहना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ एंड ऑर्डर मुंबई में नहीं है, मगर किसी भी जगह में अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता तो कोई शरीफ आदमी वह रहना नहीं चाहेगा। वो कहेगा मैं गुंडे हैं यहाँ पे, इतनी प्रॉब्लम, मैं क्यों रहूँ, मैं कहीं वहाँ जाता हूँ जहाँ पे शांति है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अभी जो हुआ है जिसमें कोर्ट का डिसीजन जो है गवर्नमेंट ने नहीं माना, वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद जिस तरीके से न्यूज़ आ रही थी कि पुलिस जो है कोशिश कर रही है ना पता चले क्या हुआ है, तो ये बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हैं। जिस तरीके से बिहार की पुलिस को ट्रीट किया गया था, महाराष्ट्र की पुलिस, तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं जिससे इमेज जो है वो थोड़ी कम हो गई है बॉलीवुड की। हर इंसान ये कहता है कि यहाँ पे गंदगी साफ करिए, राइट। इतनी सारे जगह जगह से आ रहे हैं यूट्यूब के वीडियोस और न्यूज़ आ रही है कि बॉलीवुड में बहुत अब्यूज़ होता है, गलत प्रैक्टिसेस हैं, नेपोटिज्म है। कंगना जी आई हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोला, अर्नव जी ने बोला, तो सब लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो जब प्रॉब्लम है तो अच्छे लोग जो है वहीं जाएंगे जहाँ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम हिंदी कहाँ बोली जाती है? मैक्सिमम हिंदी यूपी और नॉर्दर्न इंडिया में बोली जाती है, राइट। महाराष्ट्र में उतनी हिंदी नहीं बोली जाती जितनी नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। तो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है यूपी, बिहार और पूरा नॉर्थ इंडिया छोड़ के महाराष्ट्र जाते हैं हिंदी मूवी बनाने के लिए। क्यों? आपके जहाँ पे मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं वहाँ पे क्यों नहीं है फिल्म सिटी? तो वहाँ फिल्म सिटी बन रही है।
उसका नाम क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बॉलीवुड तो बॉम्बे से था, कि बॉम्बे की बॉलीवुड तो वहां पे हो सकता है नॉलीवुड होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, वो तो फ्यूचर बताएगा। कोई अच्छा नाम सोचना चाहिए। मगर उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है कि आप हिंदी मूवी बना रहे हैं, हिंदी कहाँ मैक्सिमम बोली जाती है? नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, उधर जाइए वहाँ मध्य प्रदेश, अब तो और भी हिमाचल, उत्तराखंड, जो भी है, तो हिंदी जो है मैक्सिमम कहाँ बोली जाती है? जिन क्षेत्रों में मैक्सिमम हिंदी बोली जाती है वहां पे क्यों नहीं है, वहां पे मूवीज क्यों नहीं बनती हिंदी की? तो ये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ये सब टेंशंस। और ये सेम एग्जांपल मैं पहले भी दिया था मैंने, कि जैसे हमारे जमाने में चेन्नई जो है बड़ा था, राइट? चेन्नई जो है मद्रास नाम था उस वक्त, वो बड़ा था बेंगलोर और हैदराबाद से, और आज 25 साल फॉरवर्ड करिए तो चेन्नई छोटा है बेंगलोर से, राइट? देखिए कैसे चेंज होता है लाइफ में। अगर कोई सिटी नहीं प्रमोट करती अपने आप को, अगर कोई सिटी उसी टाइप की थी, क्योंकि सिटी में क्या बहुत प्रॉब्लम्स थी, जैसे आपको पता है तमिलनाडु में कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, ये वो पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम। तो अगर आप कोई भी सिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, फ्रेंडली नहीं होती कि बाहर के लोग आ पाए, तो सिटी छोटी रह जाती है। इंस्टेड आप देखिए हैदराबाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंगलोर कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी आए रहे, पीसफुल है, टेक्नोलॉजी वहां बिल्ड हो रही है, सिलिकॉन वैली बन रही है। क्यों बनी है? क्योंकि लोग शांति प्रिय थे कि आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टे इन माई सिटी एंड वर्क, वी लव यू, राइट? जो सिटी पुश बैक करती है लोगों पे, तो फिर लोग कहते हैं मैं कहीं और चले जाता हूं। तो यहां पर भी ये होगा, अगर लोगों को रहा है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों से गिड़गिड़ा रहे हैं, तुम सेटल्ड हो चुके हो, तुम नहीं ले रहे, टैलेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो छोड़ो मैं कहीं और बनाता हूं, तो वही अभी होगा। और अगर नहीं ठीक हुआ बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड को मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कंपटीशन मिल जाएगा, आधी जनता वहीं चली जाएगी। और कुछ पता नहीं फ्यूचर में, जैसे ये पलटा चेंज हुआ है बिटवीन मद्रास एंड हैदराबाद, मद्रास एंड बैंगलोर, अब चेन्नई बोलते हैं, और वैसा पलटा बदलाने हो जाए। तो आई होप कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई लव बॉम्बे, और आई होप कि सिटी में चेंजेस आए। आई होप कि लोग, वहाँ की पब्लिक जो है बॉम्बे इज अ ब्यूटीफुल सिटी, मुंबई ब्यूटीफुल सिटी है, वहाँ के लोगों को बोलना चाहिए देखो भाई हम नहीं चाहते कि ये सब गंदगी हो बॉलीवुड में, हटाइए अभी, और लोग जो है मोस्ट वेलकम है, आइए अपना टैलेंट दिखाइए, हमारी बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है पिक्चर्स बनाने के लिए हिंदी की। अगर लोग ऐसा नहीं पोर्ट्रे करेंगे तो डिमांड कहीं और चली जाएगी, और बॉलीवुड जो है काफी उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार सिटीज चेंज हो जाएंगी, फिर मैक्सिमम हिंदी मूवीज वहीं पर ही बनेंगी। तो ये एक मेरे ख्याल से एक वार्निंग सिग्नल है कि सिटी के लिए, सिटी के नागरिक के लिए, कि आप फिक्स करिए अपनी सिटी को, नहीं तो आपके हाथ से बहुत कुछ जा सकता है। यस, और मैं तो कह रही हूँ बहुत एप्ट टाइम है जैसे उन्होंने किया, और बहुत जल्दी किया है। और उन्होंने जैसे बोला है योगी जी ने सबको कि जल्दी से मुझे इसके बारे में पूरा प्लान बना के दो, तो आपको पता है योगी जी ने बोला है, तो अब सब भाग के जल्दी जल्दी करेंगे, और बनेगा भी काफी जल्दी। तो देखते हैं, अब तो एक्साइटमेंट हो गई है देखने के लिए कि कैसा बनेगा, क्या होगा सब कुछ। चलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।